हरिओम। नमस्कार मित्रों, सबको हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज बात करते हैं युवा युवतियों के लिए विशेष बात है, और युवा युवती के जो माता पिता हैं उनको भी होशियार रहने वाली बात है। बात करते हैं हनीमून के विषय में। हनीमून विवाह के बाद दंपति का जब विवाह हो जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं, और वो हनीमून मनाने के लिए विशेष स्थलों पर जाते हैं। थोड़े पैसे वाले, ठीक पैसे वाले, मध्यम परिवार के होते हैं तो मंसूरी जाते हैं, कुछ लोग दार्जिलिंग जाते हैं, कुछ लोग गोवा जाते हैं, कुछ लोग शिमला जाते हैं। ऐसे प्राकृतिक एवं परम रमणीय स्थलों पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ अधिक पैसे वाले लोग होंगे तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई अथवा सिडनी जैसे बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी सिटियों में, जहाँ जो महंगी सिटियाँ हैं, उन शहरों में, उन स्थलों पर, रमणीय स्थलों पर भ्रमण करने के लिए अथवा हनीमून मनाने के लिए नव दंपति जाते हैं। लेकिन मित्रों, इस पर मैं विशेष बात बताने जा रहा हूँ जिससे आज समाज विकृत हो रहा है। यह हनीमून एक असभ्यता बन गई है। हनीमून सभ्य होना चाहिए, लेकिन हनीमून असभ्य बना हुआ है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके विषय में। मित्रों, बात करते हैं नव दंपति, जो लड़के लड़की होते हैं, उनको प्रेम विवाह हो चाहे अरेंज विवाह हो, उसके बाद उनका मूल उद्देश्य होता है हमारे धर्म के अनुसार अथवा हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार, हमारे ऋषि परंपरा के अनुसार एक विवाह का मतलब होता है सुंदर संतान जन्मा करके वंश को वृद्धि करना, और उसके द्वारा हमारे संस्कार, हमारे कर्म हो सके, और जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए जो काम लगे, ऐसी संतान की उत्पत्ति करना ही इस विवाह का मूल उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे ही ये बच्चे लोग, विवाह होते ही बच्चे लोगों के माता पिता भी तुरंत उन लोगों को ऐसे रमणीय स्थलों पर मौज मस्ती करने के लिए भेज देते हैं। शादी मौज मस्ती के लिए नहीं होता है मित्रों। शादी एक पवित्र विग्रह है, शादी एक पवित्र रिश्ता है, जो वंश को वृद्धि करने वाला रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। आपने कहीं शास्त्र में सुना है कि हनीमून मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए थे? आपने कहीं सुना है भगवान श्री राम सीता जी को लेकर के हनीमून मनाने गए हैं? कोई ऋषि हनीमून मनाने गए, ऐसा सुना है आपने? कहीं शास्त्रों में पढ़ा है? हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे पुराने राजर्षि लोग जो भी शादी विवाह करते थे, वो लोग हरिद्वार, बनारस, बद्रीनाथ जैसे पवित्र, जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थलों पर जाते थे, दर्शन करते थे, साधु संतों से सत्संग करते थे और प्रेरणा लेते थे। उसके बाद ब्रह्मचर्य में रहते थे। उसके बाद घर में आकर के फिर गर्भाधान संस्कार करते थे। उसके बाद विवेकानंद जैसे महापुरुष का जन्म होता था, बुद्ध जैसे महान विभूति का जन्म होता था। लेकिन आज कहाँ है? क्योंकि इनका उद्देश्य क्या हो गया? शादी का मतलब है मौज मस्ती करना। आजकल की शिक्षा भी, पद्धति भी ऐसी हो गई है, इसलिए संतान इससे अच्छी संतान नहीं हो पा रही है। कोई रोगी संतान हो रहे हैं, कोई बुद्धि कम वाले संतान हो रहे हैं, है ना। देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति किसी को भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी संतान की उत्पत्ति आजकल होते जा रहे। इसका मतलब सब लोग ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, अधिकतम लोग ऐसे हो गए हैं आजकल। इसलिए इसके लिए हनीमून एक असभ्यता है। हनीमून मौज मस्ती के लिए हनीमून नहीं कराना चाहिए, और अपने पुत्र पुत्रियों को हनीमून कराने के लिए पवित्र स्थलों में जाओ। बच्चों को ब्रह्मचर्य में रहना और
तीर्थों में जा गंगा जी में स्नान करना और माता मनसा देवी का दर्शन करना, हरिद्वार जाना और चंडी देवी का दर्शन करना और बनारस जाओ, विश्वनाथ का दर्शन करके आओ। अब परमात्मा की कृपा से तुम्हारी शादी हुई है, अब इसके बाद उत्तम संतान की उत्पत्ति करने के लिए भगवान का दर्शन होना और संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहना चाहिए अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को, और माँ भी समझाएं बेटी को और पिता पुत्र को समझाएं, तो हो सकता है आपके घर में अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, आपके घर में अच्छे पुत्र की उत्पत्ति हो, अच्छा संतान जन्म ले, कोई महापुरुष आपके घर में आ जाए इससे। इसलिए हनीमून को थोड़ा परिवर्तन करके पवित्र तीर्थ स्थलों पर, दिव्य जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, दक्षिण काली, हरिद्वार, बनारस, बद्रीनाथ, सीजन को देखते हुए वैष्णो देवी, विवाह के बाद ऐसे तीर्थों में जाना चाहिए और वहाँ दर्शन करना चाहिए। इसका मतलब आजकल के लोग समझेंगे भाई शादी तो मौज मस्ती के लिए, शादी मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। शादी तो वंश वृद्धि के लिए, शादी तो पवित्र रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम हूँ, जो धर्म के अविरुद्ध काम करने वाले के लिए मैं काम स्वरूप हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझें। आप सामान्य बुद्धि से, ऊपरी बुद्धि से, आजकल चल रहे परिवेश के हिसाब से आप इस बात को समझना चाहेंगे तो आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। थोड़ा गंभीरता से इस बात को समझें, इस बात को अपने जीवन में यदि आप लागू करते हैं तो आपको ही लाभ होगा। आइए आज के लिए इतना ही। अस्तु, जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप पहली बार इस चैनल को सुन रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों, और आगे भी आपको इस प्रकार की शास्त्रीय ज्ञान आपको हम देते रहें, और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।